हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज टेराफॉर्म सीडीके और व्हाट इज क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर टेराफॉर्म। ये वीडियो आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देगी हाउ सीडीके टीएफ वर्क, कैसे क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर टेराफॉर्म वर्क करता है और क्यों ये इतना पावरफुल है। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो टेराफॉर्म से बात करने से पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड ये एक टेक्नीक है कि जिसकी मदद से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग आवर कोड डेफिनेशन। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मशीन रीडेबल डेफिनेशन फाइल्स में लिखते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और प्रोविजन करने के लिए, ना कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें। हम इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को यूज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने के लिए। ऑटोमेट मींस अगर हमने 10 EC2 इंस्टेंस रन करने हैं एट द सेम टाइम, हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हम अपना एक ऐसा कोड लिख सकते हैं जो एट अ टाइम 10 EC2 इस इंस्टेंस को एट अ टाइम रन कर सके। उसके बाद हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड वर्जन ठीक चल रहा था और हमारा करंट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम अपने वर्जन कंट्रोल की हेल्प से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल बैक कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड का एक बेनिफिट ये भी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल कर सकते हैं। कि जैसे-जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसोर्सेज़ जुड़ते जाएँगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल होता जाएगा। तो ये स्केलेबिलिटी इज़िली अचीवेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड के थ्रू। तो अगर हमारा एक सेट ऑफ कोड जो हमने लिख लिया है, अगर हमने उसको बार-बार अपने मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर यूज़ करना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड एक और बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो है रीयूजेबिलिटी का। हम अपना एक सेट ऑफ कोड लिख के उसको बार-बार अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट इसका बेनिफिट है कंसिस्टेंसी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक टूल है जो कि हैशीकॉर्प ने डिजाइन किया है। इसका काम हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, उसको मैनेज करना है, उसको प्रोविजन करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। टेराफॉर्म मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर सपोर्ट करता है, जिनमें जो से मेन है वो है AWS, Amazon वेब सर्विस, Azure एंड गूगल क्लाउड। इसके अलावा 100 प्लस क्लाउड प्रोवाइडर्स और भी हैं जो कि टेराफॉर्म सपोर्ट करता है। टेराफॉर्म जो दो मेजर लैंग्वेज यूज करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उनमें सबसे वन HCL है, हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, और दूसरी जो सी लैंग्वेज है वो है CDK TF मीन्स क्लाउड डेवलपमेंट किट फ्रॉम टेराफॉर्म। अभी हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज HCL एंड व्हाट इज CDK TF एंड इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। टेराफॉर्म से पहले हर कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टूल होता था। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में लिखना है, तो आपको AWS की इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड सर्विस यूज़ करनी पड़ती थी, जिसका नाम क्लाउड फॉर्मेशन था। और इसी तरह अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर क्लाउड के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो आपको ARM टेम्पलेट यूज़ करना पड़ता था। तो इसी तरह अगर आपको गूगल क्लाउड के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता था, तो आपको डेवलपर मैनेजर यूज़ करना पड़ता था। तो अगर हमारा कोई यूज़ केस ऐसा है जिसमें हम इन तीनों क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूज़ करना पड़ रहा है, तो हमें इन तीनों की क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को अलग-अलग सीखना पड़ता था, जो कि एक कंप्लीट हेडेक था। अगर हमें AWS में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हमें क्लाउड फॉर्मेशन सीखना पड़ता था। अगर हमने अज़ूर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हमें ARM टेम्पलेट की तरफ जाना पड़ता था। उसी तरह अगर हमें गूगल की सर्विसेज़ यूज़ करनी है, तो हमें गूगल डेवलपमेंट मैनेजर यूज़ करना पड़ता था। तो उसका स्ट्रक्चर खुद सीखना पड़ता था कि कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जो कि कंप्लीट हेडेक था। तो इन सबको काउंटर करने के लिए टेराफॉर्म ने अपनी सर्विस लॉन्च की, जिसका नाम क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर टेराफॉर्म था। अब सिर्फ हमें क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर टेराफॉर्म को सीखना है। उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अब हमें किसी भी स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर के टेम्पलेट को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम टेराफॉर्म के क्लाउड डेवलपमेंट किट को सीखेंगे, उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी क्लाउड सर्विस के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ टेराफॉर्म CDK। जैसे कि मैंने पहले बताया, टेराफॉर्म CDK स्टैंड फॉर क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर टेराफॉर्म। ये टेराफॉर्म CDK इंस्पायर्ड है AWS के CDK के ऊपर। AWS से CDK से मुतासिर होके टेराफॉर्म ने अपनी सर्विस लॉन्च की, जिसका नाम उसने दिया टेराफॉर्म CDK TF। टेराफॉर्म CDK हमें अलाउ करता है हम अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना कोड टाइपस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं, तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अगर आप पाइथन अच्छी जानते हैं या जावा अच्छी जानते हैं या सी जानते हैं, तो आप इनके ऊपर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लिख सकते हैं। टेराफॉर्म CDK का की फीचर ये है, ये इम्पेरेटिव लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ये फ्लेक्सिबल है। मीन्स हम अपनी पॉलिसीज़ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज़ के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और इनको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट जैसे हमें पहले अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर्स के टेम्पलेट को सीखना पड़ता था। जो जैसे ही टेराफॉर्म आया, अब हमें इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के टेम्पलेट को अलग-अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कि कंप्लीट हेडेक था,
किसी भी डेवलपर के लिए उनको सीखने के लिए और उसके ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जैसे ही टेराफॉर्म आया, ये काम हमारा बहुत सिंपल हो गया। अब हमने सिर्फ टेराफॉर्म सीडीके को सीखना है, तो उसकी मदद से हम अपने किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। Now let's talk about what is SCL and what is CDK. Before CDK TF से पहले जो लैंग्वेज यूज होती थी टेराफॉर्म के ऊपर वो SCL थी। SCL क्या है? SCL हैशिंग कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। ये डेक्लेरेटिव अप्रोच के ऊपर काम करती है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, सिंपल है, तो आप इसको यूज़ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल होता जाता था और आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ और रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करना चाहते थे, तो ये आपका मेस अप हो जाता था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यूजिंग द हेल्प ऑफ एससीएल। तो इसके काउंटर के ऊपर टेराफॉर्म ने सीडीके-टीएफ लॉन्च किया, जो कि इंस्पायर्ड है एडब्ल्यूएस सीडीके के ऊपर। ये इम्पेरेटिव लैंग्वेज के ऊपर सपोर्ट करता है, ये फ्लेक्सिबल है। अगर हम अपना एक सेट ऑफ कोड लिख लिया है, उसको रीयूजेबल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं और इसमें डायनामिक सपोर्ट भी है। व्हाट इज़ एडवांटेजेस ऑफ टेराफॉर्म सीडीके? टेराफॉर्म सीडीके के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स है, मीन्स ये लूप प्रोवाइड करता है, कंडीशन स्टेटमेंट्स हम इसमें लिख सकते हैं। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसके अंदर हमने 20 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं एट द सेम टाइम, तो यूजिंग द हेल्प ऑफ लूप हम अपने वो इंस्टेंसेस इन अ सिंगल कोड हम अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर हमारी कुछ ऐसी कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, उन कंडीशंस को मीट करते हुए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिसोर्सेज डिप्लॉय हों, हम उस कंडीशंस को भी अपने इस सीडीके-टीएफ की मदद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम अपने मॉड्यूल भी डिफाइन कर सकते हैं। अपने मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हम अपने रीयूजेबल कोड के फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। हम अपना एक सेट ऑफ कोड लिख के उसको बार-बार अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। टेराफॉर्म सीडीके का एक मेजर एडवांटेज ये भी है, ये डेवलपर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। ये डेवलपर को आईडीई टूल्स एंड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है इन योर फेवरेट आईडीई लाइक वीएस कोड। ये टेराफॉर्म सीडीके मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है, जिनमें जो सरफहरिस्त हैं वो एडब्ल्यूएस, अज़ूर जो और गूगल क्लाउड है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ सीडीके-टीएफ? सीडीके-टीएफ के मुख्तलिफ की कंपोनेंट्स हैं, जिनमें स्टैक्स, कंस्ट्रक्ट्स, रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडर हैं। स्टैक्स क्या है? Stacks a set of resources to be deployed. In every stack, there are multiple constructs. Constructs is a building block of CDK. और हर कंस्ट्रक्ट के अंदर हम अपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, लाइक AWS S3 सर्विसेज, EC2 इंस्टांस, और हर कंस्ट्रक्ट को हम पब्लिक और प्राइवेट भी बना सकते हैं। और लास्टली प्रोवाइडर, जैसे कि हमने पहले बात की, ये मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। हम अपने मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स को एक साथ भी यूज़ करके अपने सीडीके के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कुछ सर्विसेज़ AWS की यूज़ करनी है, कुछ सर्विस हमने अज़ूर की यूज़ करनी है और कुछ सर्विसेज़ हमने गूगल क्लाउड की यूज़ करनी है, हम इन तीनों को एट द सेम टाइम कंबाइन करके भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द की कमांड दैट टेराफॉर्म सीडीके यूज़? टेराफॉर्म सीडीके कौन सी की कमांड्स हैं तो यूज़ करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? जब हमें अपने टेराफॉर्म सीडीके का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो मेन कमांड है वो टेराफॉर्म सीडीके इनिट है। इसको यूज़ करते हुए हम अपना इनिशियल लेवल का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। और अगर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए जो मेन कमांड है वो सीडीके टीएफ की है। और सीडीके सिर्फ का कमांड हमारे जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंथेसाइज़ करना है और ऐसी फाइल जनरेट करनी है जो कि वो क्लाउड प्रोवाइडर समझे। क्योंकि क्लाउड खुद से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानता। वो एक सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जानता है जो कि स्पेसिफिक क्लाउड के लिए डेवलप की गई है। वो क्लाउड की फाइल ये सीधे की कमांड जनरेट करता है। और सीडीके डिफ की कमांड आपकी लोकल कॉन्फ़िगरेशन को आपकी डिप्लॉयड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करके आपको बताता है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। और सीडीके डिस्ट्रॉय का कमांड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके जितने भी रिसोर्स हैं उस टैक्स के अंदर डिप्लॉय हैं, उन सबको आपके क्लाउड के ऊपर से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मेजर 5 कमांड्स हैं जो मोस्टली हम टेराफॉर्म सीडीके के ऊपर यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में आपने सीखा व्हाट इज टेराफॉर्म, टेराफॉर्म के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके की एडवांटेजेस किस क्या हैं, उसको कैसे हम मुख्तलिफ क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।